अध्याय 8। सीखना कभी मत छोड़िए, हर गलती एक नई शिक्षा है। तकाशी कोतेगावा की सफलता केवल इस वजह से नहीं थी कि वे अच्छे ट्रेड लेते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। उन्होंने कभी स्वयं को पूर्ण नहीं माना। वे चाहे कितने भी सफल क्यों न हो गए हों, उनके भीतर हमेशा एक विद्यार्थी जीवित रहा। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रही। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में असंख्य गलतियां की। कभी जल्दबाजी में ट्रेड लिया, कभी भावनाओं में बहकर निर्णय लिया, कभी जोखिम का सही आकलन नहीं किया, और कई बार केवल आत्मविश्वास की कमी के कारण अच्छे अवसर भी छोड़ दिए। लेकिन एक बात उन्होंने हमेशा सुनिश्चित की, वे एक ही गलती दोबारा न दोहराए। उनके लिए हर नुकसान केवल पैसा खोना नहीं था, वह एक सबक था, एक ऐसा अनुभव जिसकी कीमत उन्होंने अपनी पूंजी से चुकाई थी। और यदि उस अनुभव से कुछ सीखा नहीं गया, तो वही नुकसान वास्तव में व्यर्थ था। वे अक्सर अपने पुराने ट्रेड्स को दोबारा देखते, कई महीनों बाद भी। वे केवल यह नहीं देखते थे कि कहाँ लाभ हुआ और कहाँ नुकसान। वे यह समझने की कोशिश करते थे, उस समय मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया था? क्या मेरा विश्लेषण सही था? क्या मेरी भावनाएं बीच में आ गई थीं? क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया था, या फिर मैंने केवल अनुमान के आधार पर निर्णय लिया था? इन प्रश्नों के उत्तर ही उन्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते गए। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि सीखना केवल किताबों से नहीं होता। सबसे बड़ी शिक्षा अपने अनुभवों से मिलती है। मार्केट हर दिन एक नया पाठ पढ़ाती है, लेकिन वही व्यक्ति सीख पाता है जो विनम्र बना रहता है। यदि व्यक्ति यह मान ले कि अब उसे सब कुछ आ गया है, तो उसी दिन उसकी प्रगति रुक जाती है। तकाशी ने कभी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा स्वयं को सुधारने की गुंजाइश छोड़ी, इसीलिए उनकी सोच समय के साथ और परिपक्व होती गई। उन्होंने अपने आसपास कई ऐसे ट्रेडरों को देखा जो शुरुआत में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उनका विकास रुक गया। कारण केवल एक था, उन्होंने सीखना बंद कर दिया था। वे अपनी पुरानी सफलताओं पर ही भरोसा करने लगे। नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मार्केट कभी स्थिर नहीं रहती। हर समय कुछ न कुछ बदलता रहता है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों का व्यवहार बदलता है, अर्थव्यवस्था बदलती है, और इनके साथ मार्केट की चाल भी बदलती रहती है। यदि ट्रेडर स्वयं को नहीं बदलता, तो धीरे धीरे मार्केट उससे आगे निकल जाती है। तकाशी इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए वे हमेशा खुले मन से सीखते रहे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, मैं हमेशा सही हूं। वे केवल इतना कहते थे, यदि मैं गलत हूं तो मुझे जल्दी से जल्दी यह समझ लेना चाहिए। यही सोच उन्हें लगातार बेहतर बनाती रही। उन्होंने अपने अहंकार को कभी सीखने के रास्ते में नहीं आने दिया, क्योंकि वे जानते थे, अहंकार सीखने का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति केवल अपनी बात सही साबित करने में लगा रहता है, तब वह नई बातें स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं से यह कहता है, मैं आज भी सीख सकता हूं, तभी उसके भीतर विकास की संभावना बनी रहती है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण आदत बनाई। वे केवल अपनी सफलताओं का विश्लेषण नहीं करते थे, वे अपनी सफल ट्रेड्स की भी समीक्षा करते थे, क्योंकि कई बार लाभ मिलने के बाद भी निर्णय गलत हो सकता है। यदि गलत निर्णय केवल किस्मत से सफल हो जाए, तो वह भविष्य के लिए खतरनाक आदत बन सकता है। इसीलिए वे परिणाम से अधिक निर्णय की गुणवत्ता पर ध्यान देते थे। उन्होंने हमेशा स्वयं से पूछा, यदि यही परिस्थिति दोबारा आए, तो क्या मैं फिर यही निर्णय लूंगा? यदि उत्तर हाँ होता, तभी वे उस निर्णय को सही मानते, अन्यथा वे उसे सुधारने का प्रयास करते। धीरे धीरे यह आदत उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई। वे हर दिन स्वयं का मूल्यांकन करते, दूसरों से तुलना नहीं करते, क्योंकि वे जानते थे, सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा किसी दूसरे ट्रेडर से नहीं, बल्कि अपने कल वाले स्वरूप से होती है। यदि आज वे कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यही निरंतर सुधार वर्षों बाद असाधारण परिणामों में बदल जाता है। समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करने से नहीं बढ़ता। ज्ञान तब बढ़ता है जब व्यक्ति सीखी हुई बातों को व्यवहार में उतारता है। उन्होंने जो भी सीखा, उसे अपने सिस्टम में शामिल किया, उसका अभ्यास किया, और तभी उसे अपनी आदत बनाया। यही कारण था कि उनकी प्रगति केवल सैद्धांतिक नहीं रही, वह वास्तविक परिणामों में दिखाई देने लगी।
आज लोग उनकी सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे वर्षों की सीख, अनगिनत आत्मविश्लेषण और अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करने का साहस छिपा हुआ था। क्योंकि अंततः किसी भी क्षेत्र में सफल वही व्यक्ति होता है जो हर दिन सीखने के लिए तैयार रहता है। लेकिन सीखने, अनुशासन और धैर्य के बाद भी एक अंतिम प्रश्न बचता है। सफलता मिलने के बाद स्वयं को कैसे संभाला जाए? अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि तकाशी कोतेगावा ने अत्यधिक सफलता मिलने के बाद भी विनम्रता कैसे बनाए रखी, संतुलित जीवन क्यों चुना और क्यों उनके अनुसार वास्तविक जीत केवल धन कमाना नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखना है।